वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और ये व्लॉग मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो मेरा एंड हुआ था। तो यहाँ पर जो है सुबह के काम निपटाने के बाद अभी मैं किचन में आ गई थी। साफ़ सफाई की मैंने किचन की। किचन अपना जो है अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो सब्जियाँ रात के टाइम में आई थी इनको मैं हटा दूँगी और ये मैंने नीचे ही रखी हुई थी क्योंकि शेल्फ़ पर रखती हूँ तो ऐसे फैला हुआ सा रहता है और अभी जैसे मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इनको नीचे से उठा करके अभी ऊपर रखा है। इनको मैं पॉलीथीन से निकाल करके अभी रख दूँगी। तो रात भर ये ऐसे ही रखी हुई थी पॉलीथीन के अंदर ही। और रात में ना मतलब जिस टाइम पर हस्बैंड आते हैं तो उस टाइम पर फिर सब्ज़ी वगैरह खोलने का मन होता नहीं है, एक तो ठंडी भी लगती है। तो मैंने सोचा ये इस काम जो है ना बाद में कल जो है आराम से ही करेंगे। हमारे घर में जैसे हफ्ते में एक बार अगर सब्जी आ जाती है ना तो हफ्ते भर का काम तो चल ही जाता है। जैसे 2-3 तरह की सब्जियां भी आ जाती है ना, बीच में दालें वगैरह भी बन जाती है और छोटे बच्चों के घर में ऐसा होता है खिचड़ी भी बन जाती है। तो हमारे घर में तो बड़े हो या बच्चे सभी को पसंद भी है खिचड़ी, तो बन जाते हैं। मतलब हफ्ते भर का काम 2-3 सब्जियों में आराम से हो जाता है। तो हस्बैंड जो है फ्रोज़न मटर भी लेकर के आए थे, उनको मैंने रख दिया है फ्रिज में। फ़िलहाल ये जो सब्जियां हैं मैंने इनको धुल करके नहीं रखा है। इनको मैंने ऐसे ही पॉलीथीन से निकाल करके बास्केट में करके रख दिया है। और यहाँ पर ये बास्केट जो रखी हुई है टोकरी आलू जिसमें प्याज रखती हूँ मैं, तो इसको मैं खाली कर लूँगी। जैसे पेपर वगैरह डालते हैं ना तो उसमें मिट्टी काफ़ी सारी हो जाती है। आजकल तो जो नए आलू आते हैं तो उसमें मिट्टी भी काफ़ी सारी लगी हुई आती है और धुल करके मैं नहीं रखती हूँ। जैसे अभी मौसम इस तरह से बना हुआ है ना, तो धुल करके अगर रखें तो उनको धूप चाहिए होती है, नहीं तो आलू जल्दी से ख़राब हो जाते हैं इस तरह के मौसम में। तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा तो आलू रहते नहीं हैं और जितना मुझे बनाने होते हैं उसी वक्त मैं पहले धुल लेती हूँ और फिर उनको काटना या बॉईल करना रहता है तो वो काम हो जाता है। तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही करके रख दूँगी और पेपर डालने से थोड़ा-सा सही भी रहता है, ख़राब नहीं होती हैं सब्जियाँ वग़ैरह, ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है। जैसे आलू प्याज के छिलके रह जाते हैं प्याज के, इधर-उधर होते हैं और आलू में मिट्टी भी निकल आती है। तो इस वजह से अगर पेपर डाल देते हैं ना तो मिट्टी जो रहती है वो पेपर के ऊपर ही रह जाती है। जैसे कि बास्केट जो है साफ़ सुथरी ही बनी रहती है हमारी। अभी मैंने जो पेपर पहले वाले निकाले थे अभी मैंने उनको ऊपर के ऊपर ही ऐसे ही उठा लिया। जो मिट्टी मेरी किचन में भी नहीं गिरी है और ये जो बास्केट है ये भी गंदी नहीं हुई है तो उनको मैंने हटा दिया था। यहाँ पर नए वाले जो कागज़ है वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और बास्केट को मैंने अच्छे से जो है अभी आलू प्याज रख करके इसको नीचे ही रख दिया है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं चाय बना ले रही हूँ। वैसे तो चाय हमारी अभी हुई थी जैसे सुबह के टाइम में और नाश्ता हमारा लेट ही हुआ है, बच्चों की तो छुट्टी है ही। हस्बैंड भी लेट जाएंगे 2-2:30 बजे के करीब, लेकिन कोई आया हुआ था तो उनके लिए मैं चाय लेकर के जा रही हूँ। सामान वगैरह लेकर के आई थी वो, तो यहाँ पर मैंने डिस्पोज़ल में चाय कर ली है उनके लिए। बाकी यहाँ पर चाय देने के बाद मैं दोबारा से ऊपर आई हूँ और बच्चों के लिए मैंने दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, तो ये दूध यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लेकर के जाऊँगी। इस टाइम पर टाइम ना 12:30 या 1 बजे के करीब होने वाला था जब मैं यहाँ पर बच्चों को दूध दे रही हूँ और नीचे मैं चाय भी लेकर के गई थी। अभी जैसे मैंने सब्जियाँ वगैरह लगाई ना उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। थोड़ा देर बैठने के बाद फिर मैं चाय बनाने के लिए आई, बच्चों को मैंने दूध दिया और किशु सो गया था इस टाइम पर। तो फिर मैं चली गई थी नीचे, बल्कि वो ज़्यादा देर के लिए सोया नहीं था और हस्बैंड ना खाना खाने के लिए भी मना कर रहे थे अभी। लेकिन उनको ना 2-2:30 बजे तक जैसे कहने लगे कि मुझे जाना है तो फिर मना कर रहे थे खाना खाने के लिए। तो मैंने फिर बनाया भी नहीं था लंच टाइम में कुछ भी, क्योंकि हमारा नाश्ता भी लेट ही हुआ था 11 साढ़े 11 बजे तक। और अभी ना सर्दियों के टाइम में 1 बजे तक 2 बजे तक भी भूख नहीं लगती है और सर्दियों में तो दोपहर का 1 जो है कब बज जाता है पता भी नहीं चलता है। और वैसे भी थोड़ा जैसे नाश्ता लेट होता है तो 2 बजे तक हमें इतना ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो एक तो सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, दिन ऐसे भागे चले जाते हैं, तो 2 बजे के बाद ही हमारा खाना पीना भी होता है, दोपहर का जो लंच होता है। 2 बजे तक मैंने खाना बनाया नहीं था, 2 बजे के बाद चले गए थे हस्बैंड और हम लोग ना नीचे ही बैठे हुए थे। यहाँ पर ये वीडियो मेरा काफ़ी देर के बाद का है, लगभग 7 बजे के करीब का। शाम के ही 7 बज चुके हैं, अंधेरा ही हो चुका है। बल्कि आज ना तो हमारा जो है खाना पीना हुआ किसी को, मतलब जो है ना बच्चे भी ऐसे ही रहे और मैंने भी अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था, बच्चों के लिए भी मैंने कुछ नहीं बनाया था। बच्चों को मैंने लास्ट टाइम जो है दूध दे दिया था 12:30 या 1 बजे के करीब। उसके बाद किशु सो गया था, थोड़ी देर के लिए ही सोया वो, लगभग आधा या पौना घंटा के करीब। और फिर जो है बच्चे नीचे खेलते रहे। थोड़ा बहुत तो बच्चों का मतलब छोटा-पोटा जो रहता है ना चीज़ें वगैरह तो वो तो खा लेते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों ने भी मना कर दिया था, मोक्ष मुझे मना कर रहा था कि मम्मा अभी नहीं खाना है।
और नीचे बैठ कर के ना वो टीवी भी देख रहे थे। लेकिन आज का दिन इतना ज़्यादा बिज़ी रहा मेरा, तो 3 बजे तक तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहे शॉप में, तब तक तो कोई भी नहीं आया था। और मैं सोच रही थी कि चलो अभी शाम की चाय बनाएँगे और बच्चों को भी कुछ जो है खाने के लिए देंगे, कुछ बनाएँगे जा कर के ऊपर। लेकिन 3 बजे ही जैसे मैं सोच रही थी आने के लिए ऊपर कि मैं चाय वग़ैरह बनाऊँगी शाम की, और तभी जो है ना कस्टमर भी आ गए थे। और उस टाइम पर ना 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक हमें थोड़ा-सा फुर्सत हुई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 1-2 कस्टमर भी आते हैं ना, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और आज ना मेरे अलावा शॉप में कोई भी नहीं था। मैं थी और जो हमारी शॉप में एक लड़का आता है सिर्फ़ वो था। तो ये दिन रहा मतलब आज का। ना तो हस्बैंड थे, हस्बैंड तो लंच टाइम में ही चले गए थे 2 ढाई बजे तक ही। और फिर जो है भाई भी छुट्टी पर था। तो इस वजह से ना ऊपर नीचे के काम इतना ज़्यादा, मतलब जब दोनों चीज़ों का देखना होता है, दुकान का भी घर का भी, तो घर के काम तो रहते ही हैं। घर का काम तो दोपहर तक चलो हो ही गया था। लेकिन उसके बाद ना खाने तक की भी फुर्सत नहीं हुई, ना ही अपने लिए ना ही बच्चों के लिए। और इस तरह का ये मतलब मुझे ना टाइम भी पता नहीं चला 3 बजे के बाद। जैसे भूख तो इतना ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ये रहता है कि बच्चे भी आज ऐसे ही रह गए। अपना इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन खड़े-खड़े ना आज मेरी बिल्कुल कमर टूट गई थी। तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी ऊपर आकर के काम करने की, लेकिन कुछ तो बनाना ही था। और जैसे ही मैं ऊपर आई तो आटा बना हुआ रखा था, आलू मैंने रोक रखे थे, बच्चे सैंडविच बोल रहे थे सुबह में बनाने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको ना पराठा ही बना कर के दे देती हूँ, और बच्चों का ना पेट भी भर जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे सो जाएँ। क्योंकि किशु भी आज अच्छे से उसने नींद भी नहीं ली थी, तो ऐसा हो जाता है बच्चे, जैसे मैं काम कर रही होती हूँ तो वो सो जाता है लेट करके। तो बच्चों की आँख कब लग जाती है ना रात भर, मतलब पूरा दिन ऐसे खेलते हुए, और रात में कब सो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। तो इस वजह से मैंने एक-एक पराठा दोनों बच्चों को दिया था बनाकर, लेकिन किशु ने तो खाया नहीं था, मोक्ष ने खा लिया था। उसके बाद एक सैंडविच जो आलू बच गए थे, तो मैंने सोचा अपने लिए सैंडविच बना लेते हैं। उसमें से भी मैंने आधा लिया था। मेरा मन भी नहीं हो रहा था। वो इसलिए जैसे रहता है ना, जैसे मतलब टाइम पर भूख लग जाती है, जिस टाइम पर हमारा खाना-पीना होता है ना, तो एक तरह से जो है जिस टाइम पर मतलब लेट हो जाता है, तो उस टाइम पर हमारी भूख भी मर जाती है, कुछ खाने-पीने का मन नहीं होता। तो मैंने तो अपना जो है दूध ले लिया था, बच्चों को भी दे दिया था मैंने। जैसे ही मैं ऊपर आई पहले मैंने बच्चों को दूध दिया, और उसके बाद ना बच्चों को दूध देने के बाद भी मैं नीचे चली गई थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अभी गाजर वग़ैरह, जैसे मेरा अभी मैंने दूध पिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है गाजर कद्दूकस कर ली है। गाजर को मैंने मतलब जो है छीला, फिर उनको धोया, धोने के बाद उनको कद्दूकस किया, और मेरे ख़्याल से ये गाजर ना 4 किलो के लगभग हो गई थी। इतना आइडिया नहीं था मुझे कि ये 4 किलो के लगभग हो जाएगी, क्योंकि कल भी हस्बैंड लेकर के आए थे, और वो ना थोड़ी थी, मतलब 1.5 किलो के समथिंग ऐसा कुछ होगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब बना ही रहे हैं तो अच्छे से बनाते हैं। और मैंने 2 किलो दूध भी मंगा रखा था, तो इस वजह से हलवे के लिए ही तो मैंने सोचा जब मैंने दूध मंगा ही रखा है तो गाजर ना थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही हलवा बनाते हैं इस बार। एक ही बार मैंने बनाया है हलवा, वो भी मैंने उस दिन थोड़ा-सा ही बनाया था, जिससे कि सबको जो है ना थोड़ा-थोड़ा मिल जाए। लेकिन मैंने दूध भी मंगा रखा था और गाजर ना कम थी, तो मैंने आज गाजर दिन में भी मंगवा ली थी। तो मैंने सारी ही कद्दूकस कर ली, मैंने ध्यान भी नहीं किया मतलब ये ज़्यादा ना हो जाए। और जब मैं इसको कढ़ाई में डालने लगी तब जा कर के मुझे लगा कि हाँ, ये मैंने ना ज़्यादा कर दिया है। और वैसे मैंने इसमें से कुछ गाजर जो है रख भी ली थी जब मुझे ज़्यादा लगने लगी थी। फ़िलहाल तो वैसे ये थोड़ा जैसे पकती रहती है तो कम हो जाता है, बाद में इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हो गई थी। और इससे जो बड़े वाली कढ़ाई है वो मेरी पड़ी हुई थी बड़े संदूक में, तो इस वजह से। और वैसे ज़्यादातर काम ना मेरा इसी वाली कढ़ाई में होता है, लेकिन आज थोड़ा-सा यहाँ पर गाजर मुझसे ज़्यादा भी हो गई थी। फ़िलहाल मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है, दूध भी डाल दिया है अपना। 2 किलो से कम ही मैंने दूध डाला है, बाकी का दूध मैं बाद में डाल दूँगी। जब इसमें थोड़ा-सा मतलब स्पेस बन जाएगा, गाजर अच्छे से पक जाएगी। और चीनी वग़ैरह मैंने डाल दी है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। तो यहाँ पर जो है मेरी डिनर की भी तैयारी चल रही है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर साग को तड़का लगा रही हूँ। और इस टाइम पर हस्बैंड भी आ गए थे जब मेरी यहाँ पर डिनर की तैयारी चल रही है। तो इसका तड़का मैंने यहाँ पर लगाया है धनिये में, और ये साग मैंने नहीं बनाया है, ये साग लेकर के आया था भाई घर से। आज तो वो नहीं आया था, लेकिन कल जब आया था ना तो तब लेकर के आया था। कल तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही खाया, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे धान की रोटी बनाने के लिए इसके साथ में। और फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि इसको तड़का लगा लेते हैं, धनिये में सरसों के तेल में मैंने इसको तड़का लगाया है। और जब इसको छोंकते हैं ना तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा। जितना ज़्यादा टाइम जो है ना साग को छोंकते हैं उतना ही टेस्टी भी लगता है। तो फिलहाल मैंने इसको तड़का लगा करके बर्तन अपने खाली कर लिए थे, जितने मेरे चाय वगैरह के हो रखे थे, मैंने सोचा इसको भी तड़का लगा लेते हैं।
तो पहले तो मैंने यहाँ पर सारे ही बर्तन समेटे, उसके बाद मैं यहाँ पर आटा लगाने लगी हूँ। क्योंकि लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और गाजर के हलवे में टाइम तो लगता ही है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें रहती हैं तो टाइम भी लगता है, दूध वगैरह पकने में, चीनी का पानी रहता है उसको भी जलने में। इस वजह से और मैंने यहाँ पर सोचा अपना किचन भी जो है साथ ही साथ समेट लेते हैं, नहीं तो बाद में ना फिर उठने की हिम्मत नहीं होगी। जितना ज़्यादा काम मैं लेकर के चलूँगी ना खड़े खड़े ही, तो निपट जाएगा तो निपट ही जाएगा, लेकिन जब बाद में डिनर हो जाएगा ना, तो फिर उठने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जब तक खड़े होकर के काम करते रहते हैं तो ये रहता है कि चलो निपटा ही लेते हैं सारे कामों को। लेकिन जब थक हार करके बैठ जाते हैं तो फिर उठने का मन नहीं होता है। और आज वाक़ई में कमर मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है दर्द भी कर रही थी। क्योंकि हमारा क्या रहता है कि हमें आदत इतना होती नहीं है घर के भी काम सँभालने की, बाहर के भी काम सँभालने की। लेकिन आज सारा मुझे ना इस तरह से लग रहा था जैसे मैं अकेली थी ना, कि बहुत ही ज़्यादा बर्डन सा मुझे फ़ील भी हो रहा था। तो इस वजह से और साथ ही जो है फिर बच्चे भी परेशान करते हैं। आज बच्चों को भी रेस्ट नहीं मिला, ऊपर आने का मतलब दोपहर के बाद से ना हम लोग नीचे ही थे। नहीं तो थोड़ा टाइम ऐसा रहता है कि शाम-शाम के टाइम में ना हम लोग जो है ऊपर आ जाते हैं थोड़ा देर मतलब रेस्ट करने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए। लेकिन आज बच्चे भी नीचे ही थे, तो बच्चों की भी जो है ना काफ़ी मेहनत रही नीचे बैठने की लगातार ही। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी थाली लग चुकी है, ये मैं हस्बैंड को देने जा रही। बच्चे तो इस टाइम पर दोनों ही सो चुके थे, जैसे मैंने उनको पराठा वगैरह दिया था बना करके, तो वो तो सो गए थे। यहाँ पर हमारा डिनर भी लेट ही हो रहा है। आज बच्चों के साथ भी हमारा डिनर नहीं हो रहा है, क्योंकि डिनर करने में भी लेट हो चुका है। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने धान की रोटी भी बनाई है। 2-3 दिन से हस्बैंड बोल रहे थे धान की रोटी बनाने के लिए या साग के लिए। तो मैंने मम्मी से बोला था कि साग बनाने के लिए, मम्मी के हाथों का साग काफ़ी अच्छा भी लगता है, उन्हें पसंद भी आया था। तो इसीलिए मैंने उनको बोला था कि बना करके भेजना। और यहाँ पर मैंने साथ ही में जो है धान की रोटी भी बनाई है। तो फिलहाल मैंने उनको खाना दे दिया था, मेरा भी खाना हो चुका है। और मैंने सिर्फ 3 रोटी बनाई थी धान की। एक रोटी सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई थी कि चलो धान का आटा बनाया हुआ है मैंने, तो साग के साथ टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा मन था नहीं कुछ भी खाने पीने का। जब हम थक जाते हैं ना तो फिर भूख नहीं लगती है, लेकिन मैंने फिर भी बना ली थी अपने लिए कि चलो साग के साथ खाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर डिनर हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर मैं तुरंत ही किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने गैस पर हलवा चढ़ा रखा था। और मैं गैस को कम करके भी गई थी कि इसका पानी जो है जल जाएगा अच्छे से। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा चला करके मैं भून लूँगी। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है घी डाल करके, जो देसी घी डालते हैं हलवे के अंदर। ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को पसंद ही नहीं है। मतलब मैं सूजी का हलवा या कुछ भी रहता है, मिठाई वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो वो नहीं खाते हैं बच्चे, इस तरह से ही खुश हो जाते हैं बना करके। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, बच्चे तो सो चुके थे। तो चलिए आज के इस वीडियो का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।